हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते मोमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 18,300 का लेवल होल्ड हुआ और सीधे हमने जो हाई देखे वो 18,500 के देखे। हालांकि मैंने पिछले दिन की एनालिसिस वीडियो में ये बात कवर भी की थी कि जिस तरह से निफ्टी 18,300 पे ऊपर क्लोज हो रहा है और ओपनिंग भी अगर 18,300 रुपए के ऊपर हुई तो ये तेजी 18,800 को निकालते हुए 18,500 की तरफ भी जाएगी। और देखा जाए तो हमने एक ही दिन में सारे लेवल्स पूरी तरह से हिट होते हुए देखे। हालांकि देखा जाए तो आरएसआई भी काफी ज्यादा ओवरबॉट है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की है। ये डेफिनेटली एसजीएक्स निफ्टी कुछ भी दिखाए बट निफ्टी अपने ही लेवल्स पे खुलता हुआ दिखता है। देखा जाए एसजीएक्स निफ्टी तो 18,600 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक गैप अप इंडिकेट कर रहा है। बट अगर आरएसआई को देखें निफ्टी में तो काफी ज्यादा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है। तो एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में मंडे सेशन में लेके चल रहा हूँ। थोड़ी डिप मिल जाएगी तो फ्रेश बाइंग करने में मजा भी आएगा। बाकी अगर मंडे के रेंज की बात कर ली जाए तो 18,500 रुपए से लेकर के 18,400 रुपए की रेंज रहेगी, जिसमें से हाई लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 18,500 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग यही लेवल होल्ड करता हुआ दिख रहा है। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस होगा 18,525 रुपए के लेवल्स का। तो अगर निफ्टी अगर आप 18,525 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फ्रेश बाई आती हुई दिख सकती है बैंक निफ्टी में। और ये तेजी निफ्टी को इंट्राडे बेसिस में 18,600 और 18,700 18,690 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। तो ये मेरे प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में 18,500 रुपए के ऊपर आने वाले हफ्ते में। हालांकि 18,500 के बाद नेक्स्ट हर्डल जो बनेगा वो 18,700 का ही लेवल बनेगा, जो कि एग्जैक्टली 14 दिसंबर 2022 का हाई है। तो वहां तक की अपसाइड निफ्टी में देखने को मिल सकती है आफ्टर होल्डिंग अबव 18,500 लेवल्स। बाकी जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो अगर निफ्टी अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो ये प्रॉफिट बुकिंग 18,400 रुपए तक आती हुई दिख सकती है, जो कि फर्स्ट सपोर्ट है और जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी होल्ड करता है। तो इन लेवल्स पे आपको बाइंग करके ही चलनी है एग्जैक्टली। ऑलराइट, उस डिप को आपको बाय करके ही चलना है। अब जहां तक बात रही सेल ट्रिगर होने की, तो सेल ट्रिगर हो सकता है इंटरडे बेसिस में सेकंड सपोर्ट से, जो कि फ्राइडे का लो है। तो अगर फ्राइडे का लो अगर टूट गया तो थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि ये एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है और ये लेवल आता है 18,330 के लेवल्स पे। हालांकि मैं बाइंग जोन की बात करूं तो इंटरडे बेसिस में 18,400 रुपए से लेकर के 18,330 रुपए के जोन यानी कि आपका बाइंग जोन ही रहेगा। इस जोन में आप बाई करके चल सकते हो, डिप को खरीद सकते हो। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की, तो 18,330 का लेवल अगर टूट जाता है, सेकंड सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तो गिरावट निफ्टी को एग्जैक्टली थर्सडे के लोस तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि 18,200 का भी लेवल है। साथ ही हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यहां तक का डाउनसाइड, यहां तक की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, निफ्टी के ट्रेंड में तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक निफ्टी 20 डेमा का ब्रेकडाउन ना दे दे। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे निफ्टी तब तक बुलिश है जब तक 20 डेमा के ऊपर है। ब्रेकडाउन आता है 20 डेमा का, तभी हमें निफ्टी में एक बेरिश सेंटिमेंट वापस आता हुआ दिखेगा। बाकी कहीं कि पूरी तरह से सेंटिमेंट पूरी तरह बुलिश है। और जिस तरह से पुट कॉलेटर्स कहीं कि अब 18,700 में और 19,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है निफ्टी इस आने वाले महीने में एक नया हाई बनाता हुआ भी दिख सकता है। सो काफी अच्छी स्ट्रेंथ निफ्टी में वापस लौट के आई। और इसके पीछे रिलायंस का भी काफी हाथ है। रिलायंस 2560 के लेवल्स पे अटक रहा, सॉरी 2460 के लेवल्स पे अटक रहा था और 2500 की तरफ जाता हुआ दिखा। साथ ही साथ आईटी सेक्टर्स ने भी काफी योगदान दिया और ऑटो स्टॉक्स में भी काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। सो चौतरफा खरीदारी निफ्टी में वापस लौट के आती हुई दिख रही है। और जिस तरह से डीआईएस ने भी जबरदस्त खरीदारी की है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है निफ्टी में एक नया हाई भी अब आता हुआ दिख सकता है, लगता हुआ दिख सकता है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के दायरे में तो कोई बदलाव नहीं है, बट लोअर लेवल से एक अच्छी बाइंग आई। हालांकि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो आपने 50 डेमा का ब्रेकडाउन दिया, सॉरी 10 डेमा का ब्रेकडाउन दिया था, उसी 10 डेमा को कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में रिगेन होते हुए देखा। हालांकि 43,800 और 700 जो कि इंटरडे बेसिस में रेजिस्टेंस बने हुए थे, वही लेवल अब सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। तो अब 10 डेमा को दोबारा रिगेन कर लिया। अब जरूरत है 44,000 के ऊपर होल्ड करने की, इंटरडे क्लोजिंग देने की। और मेरा यही मानना है कि बैंक निफ्टी अगर 43,150 के ऊपर निकल गया, जो कि एक ऑल टाइम हाई भी है, साथ ही साथ एग्जैक्टली हमारा मंथली वीकली रेजिस्टेंस भी है, ये अगर निकल जाए तो बैंक निफ्टी में एक नया हाई लगता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 45,000 के लेवल्स भी देख लें बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है। और एक चीज तो देखने वाली है यहाँ पे कि आप खुद ही देखो, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 15 मई के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें 44,000 के ऊपर कोई क्लोजिंग देखने को मिली हो। हालांकि हम 44,000 के ऊपर इंटरडे बेसिस में निकलते हुए तो जरूर दिखे, पर क्लोजिंग हमें हमेशा 44,000 के नीचे ही देखने को मिली है। सो जिस तरह से 44,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, ये एक फर्स्ट इंडिकेशन हो सकता है एक अपसाइड, एक बड़ी रैली के आने की।
तो यस, इसलिए मैंने बोला कि इंटरडे क्लोजिंग 44,000 के ऊपर और मिलती रहे तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे बैंक निफ्टी के एक बड़ी रैली के। सो 44,150 आपका सेकंड ट्रिगर होगा जहां से बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा। शुरुआत पहले मंडे के दायरे से ही कर ली जाए तो मंडे की जो रेंज रहेगी गाइस वो 44,000 से लेकर के 43,800 रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 44,000 का लेवल अभी भी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो एग्जैक्टली 44,150 का होगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 44,000 के ऊपर खुल रहा है तो पुट राइटर भी है, ऐसा नहीं कि पुट राइटिंग नहीं है 44,000 के लेवल्स पे, तो फिर ये आपका इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा और आपके लिए जो फ्रेश बाय जो ट्रिगर होगा वो होगा 44,150 जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल अगर निकल जाए तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करके चलिए। ये तेजी मेरे प्राइमरी टारगेट इस सप्ताह का जो प्राइमरी टारगेट होगा वो 44,500 का ही होगा, जो कि एक नेक्स्ट कॉल लेटर का एरिया भी बनता हुआ दिख रहा है। तो वहां तक की अपसाइड मुझे इंट्राडे में देखने मिल सकती है। बाकी आने वाले महीने में फ्रेश एक्सपायरी में मुझे 45,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी अब तेजी की इंडिकेट होती हुई दिख रही है। तो वहीं पर डाउनसाइड के लेवल्स की बात की जाए तो 43,800 या मैं इस लेवल को 10 डेमा भी बोल सकता हूँ। तो इन लेवल्स के ऊपर कहीं आपको बाय ऑन डिप करके ही चलना है ओवरऑल, ठीक है। अगर 43,800 43,700 के जोन में अगर डिप मिल रही है तो एक बार डिप को बाय करके चलिए। बाकी हाँ, इंट्राडे सेल तभी इमर्ज होगा जब 43,700 का लेवल टूट जाए। हालांकि ये हमारा सेकंड सपोर्ट है और यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिलती है अभी भी। तो अगर 43,700 का लेवल टूटे तो बिकवाली करिए, इसको प्ले करिए एग्जैक्टली 43,555 सॉरी 455 जो कि इसका 20 डे एक्सटेंशन एवरेज है और एग्जैक्टली हमारे थर्सडे का लो भी था। साथ ही साथ ये हमारा पुट राइटर का एरिया भी है। 43,500 में भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है जो कि हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट है एग्जैक्टली। ओके, तो 40 जब मैं इसमें भी यही कहना चाहूंगा कि जब तक बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर है, अपने वीकली सपोर्ट के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश ही है। फिलहाल अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है बट तेजी अभी भी परसिस्ट करती है। ऑलराइट, सो कमजोरी तभी आएगी बैंक निफ्टी में जब 20 डेमा का ब्रेकडाउन मिल जाए, 43,500 के नीचे डिसाइजली हमें इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए, उसके ऊपर आपको डिप पे खरीद के ही चलना है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। सो जहां तक बात रही ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन भी देख ही लेते हैं। तो निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन देखी जाए तो 18,500 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे 60 लाख को आई है और यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट देखा जाए तो अब धीरे धीरे कॉल राइटर्स 18,700 के लेवल्स पे जहाँ पे 64 लाख को आई है और देखा जाए तो 19,000 के कॉल ऑप्शन में भी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 67 लाख को आई है। तो हाई लेवल्स पे कॉल राइटर का बैकफुट होना, पीछे हाई लेवल्स की तरफ शिफ्ट होना और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का कहीं ना कहीं ग्रिप लेना कहीं तेजी का इंडिकेशन है गाइस। देखा जाए तो 18,300 के लेवल्स पे 1 करोड़ का वाई है, तो 18,400 की पुट ऑप्शन में 1 करोड़ का वाई देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही एक अच्छा बेस है आने वाले हफ्ते में और जब तक निफ्टी 18,300-400 रुपए के ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए, बुलिश ही रहना चाहिए। ये आपके लिए बेस की तरह काम करने लग गया। तो पुट राइटर ने एक अच्छी खासी ग्रिप ले ली है और सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव दिख रहा है वो कहने के पुट राइटर ही दिख रहा है। ऑलराइट, सो काफी अच्छी स्ट्रेंथ निफ्टी में अब देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल जो दायरा रह सकता है गाइस वो 18,300 से लेकर के 18,700 रुपए का रह सकता है आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, यस, रेंज वाइड है, धीरे धीरे ये रेंज शिफ्ट होकर के 18,500 से 18,700 भी हो सकती है। ऑलराइट, बट ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल डेटा यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो 43,500 के पुट ऑप्शन में तो आई है ही, फिलहाल यहाँ पे 28 लाख को आई देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ अब ये पुट राइटर्स अब 43,700 और 43,800 की पुट में दोबारा ओआई एक तरह से ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 21 लाख और 20 लाख को आई देखने को मिलता है। सो इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए 43,700 800 सपोर्ट रहेंगे और इसके ऊपर की डिप को आपको खरीद के ही चलना है। बाकी देखा जाए तो 44,000 के इमीडिएट लेवल पे भी आप पुट राइटर का इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 35 लाख को आई है। तो इन केस अगर बैंक निफ्टी अगर 44,000 के ऊपर ही शुरुआती 1 घंटे में होल्ड कर जाता है तो रैली बढ़ेगी। जो बैठे कॉलेटर्स हैं यहाँ पे 40 लाख को आई, सबसे ज्यादा क्वालिटी यहीं पे है और यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी है। और शुरुआती 1 घंटे अगर होल्ड कर गए तो यहाँ से कॉलेटर अनवाइंड कर सकता है और शिफ्ट हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस 44,200 के लेवल्स पे जहाँ पे 18 लाख को आई है। सो ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,200 का लेवल नेक्स्ट हर्डल है। टेक्निकली 44,150 का लेवल जो कि ऑल टाइम हाई है वो हमारा हर्डल है। तो इन लेवल्स के ऊपर निकल जाए तो बैंक निफ्टी में तेजी आ जाएगी इंट्राडे बेसिस में और नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 44,500 का लेवल या ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलो तो यही आपका नेक्स्ट हर्डल होगा। ऑलराइट, 44,500 का लेवल जहां पे 23 लाख
57,000 का वाई देखने को मिलता है। तो निफ्टी में 18,500 के बाद 18,700 हर्डल होगा, तो 44,200 के बाद 44,500 का लेवल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट हर्डल होने वाला है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तेजी परसिस्ट करती है गाइस। बाकी ओवरऑल रेंज यहाँ पे 43,800 से लेकर के 44,200 की रह सकती है आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे भी डेटा पॉजिटिव ही है गाइस, मुझे कोई दिक्कत अभी भी देखने को नहीं मिलती। जो हर्डल है बस 44,000 का है, जरूरत है इंट्राडे क्लोजिंग्स देने की, और ये तेजी फिर मुझे और अपसाइड की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस पे चले तो कहने की यूएस बाजार में काफी अच्छी तेजी थी। डाउ जोन्स कहने की 1% की तेजी के साथ क्लोज हुआ, हालांकि 33,000 का लेवल जो कि 200 एमआ था उसको दोबारा रीगेन कर लिया है। S&P 500 की बात की जाए तो लगभग 1% के ऊपर ही यानी की तेजी दिखाई है। और नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक ने टॉप गिनर सबसे ज्यादा जो रैली बनी और नेस्डैक में ही बनी है, यहाँ पे 2% की रैली बनी है। एग्जैक्टली एनवीडिया के जो रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और एनवीडिया के स्टॉक्स में जिस तरह से उछाल देखने को मिली, कहीं ना कहीं नेस्डैक वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा। वही यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूएस बाजार की तेजी के बाद यूरोप बाजार में एक अच्छा मूवमेंट था, यानी कि 1% की तेजी के साथ सीएससी डेक्स बंद हुए और एफटीएससी यानी कि आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी की बात की जाए तो एसजीएक्स निफ्टी 18,600 रुपए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। वहीं बाकी हैंगसेंग में यानी कि 2% की कमजोरी देखने को मिली। तो मिला जुला असर रहा एशियाई बाजार में, बट यूएस बाजार में कहीं ना कहीं जो तेजी आई है वो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक वे में ही आई है। अभी भी डेट सीलिंग का कहीं ना कहीं जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यस, जून में एग्जैक्टली दोबारा एफओएमसी मीट होनी है। काफी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, बट कहने की पॉवेल चचा के थ्रू अगर देखा जाए तो जो उन्होंने जो एक इशारा किया कि ये रेट हाइक में पॉज हो सकता है आने वाले एफएमसी मीट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स व्यू आ रहा है यूएस बाजार में। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी में एक तेजी की एक्सपेक्टेशन जगी है तभी कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सावधान रहिए, ट्रेड करिए तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके रखिए और पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जरूर करते रहिए। ऑलराइट, तो यूएस बाजार में थोड़ा सा मामला सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक वे में ही संभलता हुआ दिख रहा है। बाकी यूरोप बाजार में ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिसेशन देखने को मिल रहा है। सो काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी एफआईआई और डीआईएस डेटा की बात कर ली जाए तो एग्जैक्टली पिछले दिन के 25 मई के बाद कहीं सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिली है। नेट कहीं ना कहीं 2,190 करोड़ की कहने की खरीदारी देखने मिली, जिसमें एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 350 करोड़ की खरीदारी की और डीआईएस ने जबरदस्त खरीदारी की है 1840 करोड़। यानी कि देखा जाए तो पिछले हफ्ते में ज्यादा बाइंग देखने को नहीं मिली थी, बट डीआईएस ने फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी की है। सो कहीं ना कहीं बाजार में काफी एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है, एक तेजी देखने को मिल रही है, बुलरन देखने को मिल रहा है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि यस एक नया हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में देखने को मिलेगा आने वाले महीने में। लेट्स सी एफओएमसी की तरफ से यूएस बाजार की तरफ से अगर कोई दखलंदाजी ना हो तो एक अच्छी रैली बन सकती है। और लाइट तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हुई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना गाइस। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, ज्वाइन कर लो। वहां पे भी मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज़ेस होती हैं और चार्ट्स होते हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी की हो या क्रूड और नेचुरल गैस के हो, मैं वहां पे साझा करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। सो गाइस अगर आपको पसंद आई लाइव स्ट्रीम तो यस डेफिनेटली अपने फीडबैक अपने सजेशन जरूर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। Girls with their nails done now.